सो ट्रीटमेंट्स की बात कर लेते हैं हम, स्पेशली द इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स, जिसमें हम अभी पीछे छोड़कर आए थे कुछ अपने बहन भाइयों को, जैसे कि बोटॉक्स को, जैसे कि लेज़र थेरेपीज को. पहले हम फेस की बात करते हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल हो गया या स्किन पील्स हो गए. ये कितने सेफ होते हैं, किन लोगों के लिए होते हैं? नहीं, they are safe till the time you're getting it from a qualified clinic. If you're not getting it from the right person, because these days we have salon also offering chemical peels and hydrofacials, and we have that people coming to your home and doing hydrofacial or a chemical peel. So I've seen things going majorly wrong with chemical peels की 4 दिन बाद शादी है और पूरा बर्न हो चुका है फेस, और इतना कि 4 दिन में मुझे भी बहुत मेहनत लगी करेक्ट करने में, और कि मतलब जो इतना ज़्यादा डैमेज, एंड इट इज़ सो ट्रॉमेटाइजिंग ऑल्सो जब आपकी खुद की शादी है. एंड आई डोंट नो, आई वाज आस्किंग हर कि क्या ज़रूरत ही क्या थी एक सस्ते सैलून में जाके ये कराने की. एंड इट वाज अ कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक, शी सेड, जो कि क्लिनिक का भी नाम नहीं सुना, कुछ भी नहीं, किसने किया. दीज आर पील्स दैट आर टू बी डन ओनली बाय डॉक्टर्स. These cannot be done by technicians, aestheticians, therapists and all. Peel सिर्फ they are strong peels. या mild peel हो तो चलो चलेगा, लेकिन if you want something that is result oriented, तो आप ये कर ही नहीं सकते. मतलब things can go majorly wrong, and वो तो it is definitely not worth the risk. तो वो तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि इससे बेटर ना करवाओ. इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है? अगर आपको एक्सपेंसिव लग रहा है ठीक जगह से कराना, तो आप मत करवाओ. क्या रोल है बोटॉक्स का और फिलर का? किस तरह से ये डिफरेंट है? क्या ये सेफ है या नहीं? कौन करवा सकता है? कितना खर्चा होता है? ये सब मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. तो सबसे पहले डिफरेंस क्या है? व्हाट इज अ बोटॉक्स एंड व्हाट इज अ फिलर? Botox, both are injections. Botox is the injection that can help you if you're getting lines on your face when you're using your muscles. जब आप स्माइल कर रहे हो तो यहाँ लाइंस आ रही हैं, फ्राउन कर रहे हो तो यहाँ लाइंस आ रही हैं, आईब्रोज रेज कर रहे हो तो यहाँ लाइंस आ रही हैं. तो ये जो लाइंस जब आपके फेस पे आ रही हैं, जब आप मसल्स यूज कर रहे हो, उनको करेक्ट करने के लिए बोटॉक्स है. फिलर इज फॉर द हॉलोनेस. सो हॉलोनेस, जो आप कोई मसल यूज नहीं भी कर रहे, तभी भी वो लाइंस आपको हॉलोनेस दिख रही है आंखों के नीचे. आपको हॉलोनेस मतलब ये सैग कर गया है, यहाँ पे लाइन दिख रही है. सो यू नीड लिफ्टेड लुक, यू नीड कि अंडर आई का ठीक हो जाए. प्लस फिलर्स आर फॉर अदर इंडिकेशंस ऑल्सो, कि किसी को लिप वॉल्यूमाइज करना है, लिप थिन है, नोज को रीशेप करना है, ठीक है, चीक ऑगमेंट करना है, तो अदर इंडिकेशंस ऑल्सो. बट व्हेन यू टॉक अबाउट एंटी एजिंग, तो वो जो ढलक रहा है फेस, अच्छा, दैट उस विल गेट सॉल्व विद फिलर. एंड जो आपका रिंकल्स आ रहे हैं जब मसल्स यूज करने पे, कॉन्ट्रैक्ट करने पे, फ्राउन, स्माइल, लाफ करने पे, वो दैट विल गेट सॉर्टेड विद द बोटॉक्स. सो अगर कोई बोटॉक्स करवाता है तो फेस एक्सप्रेशन लेस नहीं हो जाएगा? बिकॉज नाउ व्हेन दे विल स्माइल देयर विल बी नो स्माइल लाइंस. नहीं, मतलब स्माइल लाइंस ही गायब हो गई हैं. गुस्सा आ रहा है तो तुम अपना ये नहीं दिखा पा रहे हो. I got my last Botox 2-3 months back, but इतना मेरे फेस पे आपको ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि मैं एक्सप्रेशंस नहीं बना पा रही हूँ. So you do it in a way that the expression doesn't So it has to be always under corrected. Don't overdo anything, like I said. तो इस तरह से होना पड़ेगा कि किसी को पता भी ना चले कि कुछ करवाया है, और रिजल्ट भी अच्छा लगे, स्किन भी अच्छी लगे. और ऑब्वियसली अंडर करेक्ट होगा तो आप यू कैन मेक एक्सप्रेशंस ऑल्सो. लेकिन एटलीस्ट क्योंकि मैं अननोइंगली बात करते करते कब फ्राउन करती थी मुझे पता नहीं होता था. सो आई थॉट इट इज वाइजर दैट आई गेट बोटॉक्स. वैसे बोटॉक्स के लिए मैंने कहीं पढ़ा था दैट देयर ऑल दिस ट्रीटमेंट इज ऑल्सो, सम स्टडी सेड दिस, एंटी डिप्रेसेंट भी कहा जाता है इसको. बिकॉज पीपल व्हेन दे लुक एट देमसेल्व्स इन द मिरर, तो उन्हें देख के जो भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सैड या परेशान होते हैं, तो इन ट्रीटमेंट से व्हेन दे सी दैट देयर स्किन इज सो नाइस, देयर आर नो फ्राउन लाइंस और समथिंग लाइक दैट, the depression, they feel psychologically, they feel that they're not sad, they're happy, everything is good. So that, and it actually works, because when the lines go and the eyebrow also I got a little lifted, because so it gives a very subtle changes that nobody will come to know, but you start feeling good about yourself, then why not? So ये जो lifted
ब्राउज के लिए फिलर्स आपने बताया नहीं, बोटॉक्स मतलब हाँ बोथ हो सकता है. आई गॉट बोटॉक्स, लेकिन उतनी मे बी फॉर 50-year-old यू नीड फिलर्स. देन देयर आर थ्रेड्स आल्सो. देयर इज थ्रेड लिफ्ट आल्सो दैट कैन बी डन फॉर. व्हाट इज दैट? Threads are, these are threads that we insert inside the face, and then they get dissolved after going in your skin. Okay. And then they cause this lifting effect also. And साथ में they have, the nicer ones have hyaluronic acid also, and they are for eyebrow lift also. For nose, somebody has a flat nose, they want to get the tip of the nose lifted, they can get a thread. और यहाँ पे लटकी हुई skin जो है वो thread से tight की जा सकती है. हाँ, so there are instant effects also, and then the results improve in the next 3 months. कितना लास्ट करते हैं ये ट्रीटमेंट? So if I'm talking about threads, the best one is going to be Aptos, and Aptos threads are going to last for about 1.8 to 2 years. So results are pretty long lasting, I'd say. And Botox lasts for about 4 to 6 months. Okay. And fillers last for 1 to 1.25 years. Okay. So I think it is a good investment. How much investment? So how much investment depends on the units. बोटॉक्स यूनिट्स के हिसाब से आता है, फिलर सिरिंजेस के हिसाब से आता है. सो 1 syringe will be somewhere around 25,000, 22 to 30,000. That depends on the injector. So अब ये क्योंकि it's the not just the product cost, it is the cost of the injector also. So if you have getting it done from a place जो बहुत ज़्यादा experienced हैं, बहुत पुराने इंजेक्टर हैं और उनका हाथ बहुत साफ है, तो कॉस्ट उस हिसाब से ज्यादा होगी. हाँ, बिकॉज बोटॉक्स का भी सिमिलर कॉस्ट होता है. हाँ, बोटॉक्स की कॉस्ट अलग होती है. बोटॉक्स इज समवेयर फ्रॉम 250-200 से लेके 400 रुपए, 450 रुपए पर यूनिट कॉस्ट करता है. और कितना यूनिट लगता है, मतलब कोई फॉर अपर फेस आइड से अराउंड 60 यूनिट्स. 60 यूनिट्स. हाँ, अगर बहुत ज्यादा सब कुछ ही गड़बड़ है, ठीक करना है, तो 60 यूनिट्स. सो इट्स नॉट दैट कॉस्टली. बोटॉक्स इज नॉट दैट कॉस्टली. फिलर ऑल्सो आइड से इज अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिर्फ हल्का सा इन योर लेट 30s में भी इफ यू आर कंसिडरिंग, तो हल्का सा ही फिलर 3 ml में ही आपका अंडर आई हल्का सा लिफ्ट हो जाएगा, ये हल्का सा ये ठीक हो जाएगा, अंडर आई करेक्ट हो जाएगा 3 ml में. और फिर 1.25 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है. तो उसके बाद और फिर उसके बाद कराना है तो करवा सकते हैं. इफ यू डोंट वांट टू गेट इट डन, दैट्स आल्सो एन ऑप्शन. बिकॉज मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि काफी बार लोग बोलते हैं कि एक बार करा लिया तो कराते रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु गेट इट डन वंस एंड देन दे रिपीट इट ओनली जस्ट बिफोर अनदर इम्पोर्टेंट इवेंट. इट्स नॉट दैट आपको अब हर साल उसे कराना ही है. राइट. अगर कोई फिलर करवाता है और कुछ गड़बड़ हो गई, लाइक किसी ने नोज जॉब करवाया या कुछ ऐसा करवाया जो नहीं सूट करा, कैन दे अंडू हो जाता है? अंडू हो जाता है इमीडिएटली. हाँ, उसका हाईलेज आता है, पैसे वापस मिल जाते हैं. वो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा किस डॉक्टर से इंजेक्ट करवाया है. इफ द डॉक्टर इज अग्रीइंग टू देयर फॉल्ट, इफ देयर इज, बट दीज आर वैसी वाली चीजें जो कि डॉक्टर, आई एम अज्यूमिंग, सब अपनी तरफ से तो सब कुछ ठीक ही करते हैं, बट देन वो ब्लड वेसल, आर्टरी कहाँ से क्या जा रही है, माइनर डेविएशन सब में होती हैं. इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? No side effects. Unless like you said something goes wrong. And what can go wrong? So filler में तो if you hit a blood vessel, that is one thing, which is very rare. तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं गलत. और बोटॉक्स में भी कुछ गलत नहीं है. और बोटॉक्स वैसे ही 4 महीने में खत्म ही हो जाएगा रिजल्ट, whether you like it or not. Okay. I think now it's becoming very common, very everybody's getting it done. एंड ऑब्वियसली अब जब विद द बेटर लाइफस्टाइल और हम हर चीज में इम्प्रूव हो रहे हैं, इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड आल्सो, दे वांट टू लुक देयर बेस्ट. तो इट इज not wrong in getting a Botox filler and whatever you can.